जैसे ही कई बार पूछा गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ, तो महिसादल, बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था। इन्हें मूलतः उत्तर प्रदेश का निवासी माना जाता है। और कुछ और बातें पूछी जाती हैं तो उन्हें भी जान लेते हैं। उनकी पूछा जा सकता है आपसे कि उनकी मृत्यु कब हुई। उनकी मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु हुई है 1961 में। ठीक है, उनका देहांत 1961 में हुआ है। और उनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं तो उनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। और इनकी जो निराला रचनावली है उसे 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं सीधे पाठ पर। तो पाठ का नाम है उत्साह, है ना। पाठ का नाम है उत्साह। तो इसके बारे में जानने से पहले पाठ के बारे में तो हमने बता ही दिया है, अब हम व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करने से पहले हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है संदर्भ। ठीक है, तो संदर्भ हमारा क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 के उत्साह नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उसके बाद होता है प्रसंग, क्योंकि प्रसंग भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसके बाद हम करेंगे प्रसंग। तो प्रसंग हमारा हो जाएगा, प्रस्तुत पद में कवि निराला जी ने, ठीक है, बादलों के माध्यम से सामाजिक क्रांति का आह्वान वाले कवियों से, ठीक है, अपनी कविता में बिजली की कड़क के समान क्रांति का स्वर या क्रांति लाने की बात कही है। फिर होती है आवश्यकता व्याख्या की, है ना। तो ये परीक्षा में तीनों चीजें पूछी जाती हैं कि संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो बादल गरजो, है ना। तो कवि जो है बादलों से कहता है, कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, ओ बादल तुम खूब खूब गर्जना करो, कड़को गड़गड़ाओ जितना हो सकता है ना वह है। और फिर से कहता है, एक बार फिर से कि घेर घेर घोर गगन तुम अत्यधिक सघन होकर आकाश में चारों ओर से घेर लो, यानी कि चारों ओर आसमान में क्या छा जाओ, बादल ही बादल छा जाओ। ललित ललित, ललित माना ललित मीन्स ललित का अर्थ हो जाता है आपका नवीन। ठीक है, ललित का अर्थ क्या हो जाता है, सुंदर, सुंदर भी बोल सकते हैं। तो कैसे, सुंदर सुंदर, है ना। ललित का मतलब सुंदर, ठीक है, ललित का अर्थ हो जाएगा सुंदर। ठीक है, आसमान में कैसे बादल छा जाओ, सुंदर सुंदर काले काले और घुंघराले बादल आसमान में छा जाओ। बाल कल्पना के से पाले, जिस तरह से बालक के मन में कल्पनाएं उमड़ने लगती हैं उसी प्रकार से आप जो है आसमान में छा जाइए। आगे लिखा है, बाल कल्पना से कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। आगे कवि कहता है कि वो नवजीवन देने वाले, क्योंकि जो है बादलों को क्या माना गया है, नवजीवन देने वाले। क्योंकि ये बादल समय पर पानी न दें तो जो है ना किसान हैं, ठीक है, खेती करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका जीवन नहीं चल पाएगा। क्योंकि जब वो बादल पानी बरसाते हैं तभी तो उनकी कृषि का कार्य आगे हो पाता है। तो इसलिए विद्युत छवि उर्मे, उर्मिस होता है हृदय, ठीक है, क्या होता है, हृदय। क्योंकि उनके हृदय में, बादलों के हृदय में क्या भरी हुई है, विद्युत, बिजली, है ना। आपने देखा होगा
जब जो है बरसात होती है तो आसमान में बिजली चमकती है, तो उनके इसी प्रकार से उनके हृदय में क्या भरी हुई है, बिजली का सा तेज भरा हुआ है। और वो कैसे बादल हैं, नवजीवन देने वाले हैं। वज्र छिपा, और वज्र, वज्र का अर्थ हो जाएगा कठोर, ठीक है। वज्र का अर्थ क्या होता है, कठोर, ठीक है। वज्र का अर्थ हो जाता है कठोर। एक तरीके से यूँ कहा जा सकता है, ठीक है, कि वो बादल तुम खूब गर्जना करो, क्योंकि वज्र छिपा है उनके हृदय में, कठोर है ना, वो बहुत कठोर हैं और बिजली के समान चमकने वाले हैं। इसलिए तुम क्रांति की चेतना का स्वर भर दो और खूब गर्जना करो। फिर भर दो बादल गरजो, एक बार फिर से गरज गरज कर आसमान में छा जाओ। फिर उसके बाद आगे है विकल विकल, विकल 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 का अर्थ हो जाएगा
यानी कि फागुन की कांति से, है ना, तन, तन माना शरीर, तो फागुन की जो कांति है या जो चमक है, उस चमक वह कांति तन में क्या है ना समा नहीं पा रही है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि कवि नराला जी ने फागुन की शोभा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। फिर आगे है, कहीं सांस लेते हो, तो कवि कहता है कि फागुन, है ना, फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कि कहीं पर सांस लेते हो और घर घर भर देते हो। सांस लेने का मतलब ये कहें कि जब फागुन का जब महीना आता है ना, वसंत ऋतु आती है, तो चारों ओर क्या खिल जाते हैं, फूल, है ना, चारों ओर फूल खिल जाते हैं। ठीक है, पौधों में नवीन पत्तियां आ जाती हैं, क्या आ जाती हैं, नवीन कोपलें। ठीक है, नवीन कोपलें आ जाती हैं और उन कोपलों से जो है क्या होने लगता है, उन फूलों की खुशबू चारों ओर बिखरने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे फागुन जो है फागुन में जो शोभा जो दिखाई पड़ती है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम खुलकर सांस लेते हो, ऐसी स्थिति, क्योंकि चारों ओर फूल खिल जाते हैं, नवीन पत्ते आ जाते हैं, तो लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो और घर घर भर देते हो। और उस खुशबू से, उस मनमोहक खुशबू से जो है अब चारों जहां संसार के जो निवासी हैं, जहां लोग रहते हैं, तो यानी कि हर घर में आप अपनी खुशबू को बिखेर देते हो। उड़ने को नभ में तुम, और यहाँ पे जो है क्या माना है, उड़ने को तुम नभ में, नभ यहाँ पे नभ में आकाश, यानी कि जो है, और आप जो है ना क्या करते हो, आसमान में उड़ने को तुम आतुर हो जाते हो और पर पर कर देते हो। पर परमिश होता है पक्षी, परमिश क्या होता है, पर मानो कह सके तो पक्षी, क्योंकि पक्षियों के क्या होते हैं, परमिश होता है पंख, क्या होता है, परमिश होता है पंख। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम आसमान में पक्षियों की भांति पंख लगा करके आसमान में क्या करने लगते हो, उड़ने लगते हो। जिस तरह से आसमान में पक्षी जो है अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए जो है उड़ने लगते हैं। आंख हटाता हूँ, आंख हटाता हूँ, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, यानी कि इतनी सुंदरता है, इतनी मनमोहक दृश्य है कि मैं उससे नज़र हटाना चाहता हूँ तो मैं अपनी आंखों को जो है उस दृश्य से हटा ही नहीं पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल, जब वसंत का आगमन होता है, फागुन का महीना आ जाता है, तो वृक्ष पुराने पत्तों को त्याग देते हैं और नवीन पत्तों को जो है धारण कर लेते हैं। इससे उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है, यानी कि वो हरे हरे पत्तों से वो डालियां लद जाती हैं और कहीं हरी कहीं लाल, यानी कि जो नवीन कोपलें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कुछ हरी होती हैं और कुछ लाल होती हैं, तो यानी कि देखने में वो अत्यधिक सुंदर लगने लगती हैं। कहीं पड़ी है उर्मे, कहीं पड़ी है उर्मे, अर्थात कहने का मतलब ये है, आशा है कि वृक्षों पर सुगंधित फूल, मंद मंद पुष्प फूल, पुष्पमाल कहीं पड़ी है उर्मे, मंद 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 सॉरी माफी चाहूँ, मंद गंध पुष्पमाल, और वृक्षों पर जो सुगंधित फूल जो उग आए हैं और उनकी मंद मंद, यानी कि मंद मान होता है धीमी धीमी धीमी, है ना, और गंध, गंध मीन्स होता है सुगंध, सुगंध यानी कि खुशबू। ठीक है, और उन फूलों से जो है धीमी धीमी धीरे धीरे जो है क्या बह रही है, सुगंध आ रही है उन पुष्पों की, जो है जो फूल वृक्षों पर जो पुष्प उगाए हैं। पाट पाट, क्या, पाट पाट, पाट मीन्स पाट पाट का मतलब होता है जगह है, जगह है, क्या, पाट पाट का मतलब क्या होता है, जगह है, जगह है। ठीक है, जगह जगह पर शोभा, शोभा का मतलब सौंदर्य, क्या, शोभा का अर्थ हो जाता है सौंदर्य, और श्री, ठीक है,
श्री का मतलब हो जाएगा एक तरीके से कह सकते हैं श्रीमान हो जाए। एक तरीके से क्या कहें हम श्री को, श्री माना भी होता है, पूरा अर्थ निकालना शोभा श्री का अर्थ ही हो जाएगा। जैसे सुंदरता से भरपूर, ये कह सकते हैं। किससे? सुंदरता से, सुंदरता से भरपूर हो जाएगा, सुंदरता से भरपूर। ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो वृक्षों पर जो नए नए जो फूल उगाए हैं उनकी सुंदरता इतनी अत्यधिक है ना, वो फूल इतने अधिक खिल उठी हैं कि उसकी शोभा जो है समा नहीं पा रही है। यूं कहें उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो शोभा है, वो जो है क्या है, समा नहीं पा रही है, यानी कि वो हर जगह व्याप्त है उसकी सुंदरता। ठीक है, इस तरह से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो है फागुन की आभा या फागुन की शोभा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो इस तरह से ये पाठ भी पूरा होता है। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों ने इसे समझा होगा। तो हम अगला पाठ लेकर के फिर से जल्द ही उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक लिए हम जो है आपसे विदा लेना चाहते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों को। तो हम अगला वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं जो है आज्ञा जो है इस यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।